नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का रोजगार मित्र प्रमोद यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, कल जो वीडियो जहाँ से हम लोग बंद किए थे, आज वहीं से हम लोग आगे स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। हम लोग आज कुछ राष्ट्रीय चिन्ह बच गए थे, आज उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आपको जानकारी होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या होता है, बाघ होता है। क्या है, बाघ है। लेकिन बाघों की संख्या लगातार कम होती जा रही थी। इनके लिए चालू किया गया एक बाघ परियोजना। क्या चालू किया गया? बाघ परियोजना चालू किया गया। तो यह बाघ परियोजना कब चालू किया गया था? तो बाघ परियोजना जो है 1973 में शुरू किया गया था। कब? 1973 में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। और ध्यान रहे कि हर 29 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह है राष्ट्रीय पक्षी। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वह क्या है? मोर है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है। इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो इसे राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1963 को। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को राष्ट्रीय पक्षी दर्जा दिया गया था। लेकिन ध्यान रहे कि एक देश ऐसा है जिसका उसका भी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। वह देश है म्यांमार। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, लेकिन म्यांमार देश का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर ही है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय पुष्प भारत का राष्ट्रीय फूल जो होता है वह है कमल। क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। लेकिन भारत के ऐसे दो राज्य हैं जिनका राजकीय पुष्प भी कमल होता है। वह दो राज्य हैं हरियाणा और कर्नाटक। इन दोनों राज्यों का राजकीय पुष्प कमल ही है। ठीक है। इतना बात आपको याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वह क्या है? बरगद। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है जो वह है बरगद। इसके बाद एक बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, हालांकि पुराना सब है लेकिन आप लोग इससे परिचित होंगे बहुत पहले से। ये भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल होता है आम। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? आम होता है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राष्ट्रीय नदी क्या है। राष्ट्रीय नदी, भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? तो आप लोग जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। क्या है? गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है, जो भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। यह गंगा जो नदी है भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो क्या है? गंगा है। ठीक है। और गंगा ही भारत का राष्ट्रीय नदी भी है। ठीक। चलिए, इसका अगर उद्गम की हम बात करें, उद्गम मतलब यह गंगा नदी निकलती कहाँ से है? तो यह निकलती है हिमालय के गंगोत्री हिमनद से। कहाँ से निकलती है? यह हिमालय के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, यानी इसका उद्गम स्थल है हिमालय के गंगोत्री हिमनद। ठीक है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? हिमालय के गंगोत्री हिमनद। ठीक है। यहाँ से यह नदी निकलती है। ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है।
राष्ट्रीय जलीय जीव। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वह है गंगा डॉल्फिन। क्या है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन है। इसे जलीय जीव कब घोषित किया गया था? तो इसे जलीय जीव जो है 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। ठीक है, हम हर 5 अक्टूबर को ही इसीलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वह है राष्ट्रीय विरासत पशु। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है एशियाई हाथी। क्या है? हाथी। भारत का राष्ट्रीय जो है विरासत पशु क्या है? हाथी है। ठीक है, एशियाई हाथी है। एशियाई हाथी। ठीक, इसके बाद राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय खेल, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? यानी हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद्र को। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और हम लोग यानी भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में जो है यानी राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद्र का जन्मदिन है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसको हॉकी खेलने का अगर हम बात करते हैं मुद्रा की, राष्ट्रीय मुद्रा, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो आप लोग जानते हैं भारत की राष्ट्रीय जो मुद्रा है वह है रुपया। क्या है? रुपया। क्या है? वह है रुपया है। रुपया, इसका जैसे डॉलर का एक प्रतीक होता है उसी प्रकार रुपया का भी एक प्रतीक बनाया गया है। रुपया का भी प्रतीक बनाया गया है। उसको हम रुपया का जो प्रतीक है, रुपये का प्रतीक इस प्रकार से है। रुपये का प्रतीक इस प्रकार से है। ठीक है, रुपये का प्रतीक इस प्रकार से बनाया गया है और यह जो है देवनागरी लिपि से देवनागरी लिपि का र और रोमन लिपि का आर,
ये दोनों मिलकर ये रुपया का चिन्ह बनाया गया है। ठीक है, इसे बनाया किसने? तो डी उदय कुमार